गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस YouTube परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। सभी लोग ध्यान से देखिए और नोट करते हुए चलिएगा। आज हम शुरू करेंगे जैव प्रक्रम के चौथा यूनिट जो है उत्सर्जन है। आज हम लोग इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, और आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है यहाँ से। तो ध्यान से पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। आपको पता है जैसे कि भोजन करने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं शरीर में जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि अपचित पदार्थ। क्या कहेंगे? अपचित पदार्थ, अर्थात वे पदार्थ जो पचा नहीं है, या वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, अर्थात उसे हम कहेंगे नाइट्रोजन युक्त। क्या कहेंगे भैया? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ पर अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? खराब, बेकार। क्या? बेकार, खराब, यानी कि उसका कोई कार्य नहीं है। नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है कि प्राणियों में, जंतुओं में, प्राणियों में नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थात कि नाइट्रोजन की जब कोई आवश्यकता नहीं होती है तो वो हमारे लिए क्या सा पदार्थ है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया? ऐसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो आप कई प्रकार से ऐसे परिभाषा बना सकते हैं। हम कह दें कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से गंदे पदार्थ या खराब पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। या वे पदार्थ जो अपचित हो, या वे पदार्थ जो शरीर में अब नहीं पच पाया है या जो नहीं पच पाएगा, अब वो क्या करेगा? शरीर में कोई न कोई हानि पहुंचाएगा और ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे एक आपको सिंपल उदाहरण दें। जैसे कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आचार्य जी पढ़ा रहे हैं और बच्चे बैठे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं। जैसे कलुआ पीछे बैठा रहता है, कलुआ न पढ़ता है और न पढ़ने देता है। तो क्या करें? कलुआ क्या है? बेकार है, अपशिष्ट है, यानी कलुआ का क्लास में कोई रोल नहीं है। तो कलुआ को कलुआ को उस क्लास से बाहर कर दें, या जैसे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर हो रहे हैं वैसे कलुआ को उस क्लास से बाहर कर दें। तो कलुआ क्या है? बताओ, कलुआ उत्सर्जी पदार्थ है। कलुआ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और वो जो क्लास है जहाँ वो बैठा है वो क्या है? वो शरीर है। वो क्लास जो है वो शरीर है और कलुआ क्या? उत्सर्जी पदार्थ है। और कलुआ को बाहर कर देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कलुआ को बाहर कर देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और किसने बाहर किया? हमने, गुरुजी ने बाहर किया। तो गुरुजी क्या हो गए? उत्सर्जी अंग हो गए। क्या हो गए? उत्सर्जी अंग हो गए। बात समझ में आ गया ना? उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सिंपल सा भाषा में आप लोग समझ लीजिए। कई परिभाषा बना सकते हैं और कोई परिभाषा गलत नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना कि गंदे, जैसे ये पसीना निकला है ना, पसीना ये भी क्या प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, अर्थात इनका शरीर में कोई रोल नहीं है। ऐसे पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो हम लोगों के शरीर में, मानव के शरीर में बहुत से प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पसीना हो गया, मूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बलगम हो गया, आँख से कीचड़ निकलता है, नाक से क्या निकलता है? नाक, जिसे श्लेष में कहते हैं हम लोग, म्यूकस कहते हैं। और ये सारी चीज़ें, गंदे पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। यही क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। निकालने वाली की जो प्रक्रिया है उत्सर्जन कहलाता है, और निकालने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक उदाहरण अगर दे दें, जैसे अगर आप मान लीजिए 1 लीटर दूध पीते हैं, क्या 1 लीटर जो दूध है वो सभी आपको ऊर्जा दे रहा है? नहीं, वो सभी आपको ऊर्जा नहीं देता है। 1 लीटर दूध में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं, और कुछ क्या होते हैं? गंदे पदार्थ बन जाते हैं या हो जाते हैं, और उन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, उत्सर्जन हो जाएगा। सिंपल से लैंग्वेज में अब सीख लिए। समझ में आ गया ना? चलिए अब कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य में कौन कौन से और उत्सर्जी अंग हैं और कौन कौन से और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक।